नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने आप लोगों के साथ अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक और अपने शेयर ट्विटर और स्नैपचैट जोश मौज पर एक बहुत अच्छा राहु केतु और शनि को शांत करने का उपाय बिलीव इन कर्मा पर शेयर किया है। जब भी टाइम हो वो उपाय देखिए। वो उपाय आपको कल करना है, उसकी तैयारी आज से करनी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपका जो है जीवन पूरी तरह से इस ग्रहों की जो युक्ति आपस में हो रखी है कि आपको पता है शनि अपने घर बैठे हैं, गुरु राहु के साथ बैठ के चंडाल दोष बना रहे हैं, वहीं मंगल जो है नीच के हो गए हैं कर्क राशि में जाकर। तो ऐसे में हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हमारी अकाल मृत्यु का भय दूर रहे और दुश्मन अगर हमें तंग करे तो तंग ना करे। आज की कहानी बहुत मजेदार है। कुछ लोग होते हैं ना, घर के अंदर घर की जान होते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। जस्ट बिलीव इन कर्मा। सुबह की राम राम। तो एक पिताजी थे मिस्टर वर्मा। वो अपने परिवार, बच्चे, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी। बेटियों की शादी कर दी, बेटों की शादी कर दी। सबको बहुत पैसा देते थे, बहुत मेहनती थे, जीरो से हीरो बने थे, खर्चा बहुत करते थे और सबकी खुशियों का ध्यान रखते थे। छोटी छोटी बातों पर, जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर सोने चांदी हीरे के गिफ्ट सबको देते थे। ये तो उनकी खासियत थी। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने घर के आसपास जितने भी जरूरतमंद लोग थे उनकी भी मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो उनकी फैक्ट्री के अंदर काम करता था और उसके किसी दुर्घटना में पैर खराब हो गए, तो वो उन्हीं की फैक्ट्री के बाहर जो है एक चाय की टपली लगाने लगा। उनका ये था कि वो रोज अपनी फैक्ट्री में जाने से पहले उसकी चाय की टपली पर चाय पीते थे और वो उनका बड़ी शिद्दत से इंतजार करता था। उसका मानना ये था कि अगर वो बोनी करते हैं तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और दिन अच्छा जाता है। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। आज उनकी मृत्यु का दिन था, उनकी मृत्यु होने वाली थी। शिव के बहुत बड़े भक्त थे और आज उनकी मृत्यु का दिन था। पार्वती माँ जब देखती थी कि मेरे पति की बहुत पूजा करता है, तो पार्वती माँ जो है शिव जी से लड़ने लगी कि चाहे कुछ भी हो, ये अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, बेटों को तीनों को इतना प्यार करता है, बेटियों के घर समय समय पर सामान भिजवाता है, और देखो ना ये चाय की टपली वाले का भी कितने अच्छे से करता है, तुम्हारी कितनी भक्ति भाव और पूजा करता है, तुम इसे मार नहीं सकते। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी की मृत्यु नहीं टाल सकता, लेकिन अगर इस पूरे ब्रह्मांड और दुनिया में कोई भी इसकी मौत में जब इसके प्राण हर रहे होंगे, यमराज अगर इसको कोई दिल से याद करेगा या पुकारेगा तो मैं इसकी मौत को टाल दूंगा, पर ऐसा होगा नहीं। तो पार्वती माँ ने कहा, ऐसा क्यों नहीं होगा? कहते चलो अपनी मन की आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तीनों बेटों के कमरे में जाते हैं और तीनों बेटे कहते हैं, यार कब तक हम पापा से पैसे मांगते रहेंगे, कब तक हम पापा के गुलाम रहेंगे, ये आदमी कब तक जिएगा, मैं तो सोच रहा हूँ अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ। तो एक बोलने लगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पापा से अपना हिस्सा मांग लूँ। और तीसरा बोला, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि बुढ़ा मर जाए जल्दी तो अच्छा हो। उधर बेटियां अपनी जिंदगी में मस्त थी। एक बेटी दूसरी बेटी से फोन पर बात कर रही थी कि पापा ने तुझे क्या दिया, मुझे क्या। पापा हमेशा पार्शलिटी करते हैं, तुझे अच्छा देते हैं, मुझे नहीं देते, तुझे जो हीरे का सेट दिया वो ज्यादा बड़ा दिया है। तो पार्वती माँ ने देखा और अपनी आंखें खोलनी, बोली ये कैसे हो सकता है? तो शंकर भगवान ने बोला, ये दुनिया का सच है, जिसे हम अपना सबसे करीबी समझते हैं वो भी हमारी मौत की कामना कर रहा होता है। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन ऐसा होगा जो ये चाह रहा होगा कि इसकी मौत ना हो? तो उसने बोला, नहीं, पत्नी ऐसा नहीं चाहती होगी। तो भगवान ने कहा, चलो अपनी आंखें बंद करो। पत्नी जो थी वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। किटी पार्टी में बैठी हुई थी, तो वहाँ सब बातें कर रहे थे, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यूएस से जा रही हूँ। तो वो ये सोच रही थी कि मुझे तो पति का गुलाम ही रहना पड़ता है, पता नहीं इस आदमी से मेरा छुटकारा कब होगा, गलती हो गई जो इससे शादी कर ली। माँ पार्वती अब पूरी तरह से जो है हैरान हो गई थी और पार्वती माँ एकदम मोक्ष चुप बैठी हुई थी। और उन्हें पता था कि अब कुछ भी व्यक्ति इस व्यक्ति को बचा नहीं सकता, जबकि वो व्यक्ति गुणों से धनी था, भरा हुआ था, लोगों की मदद करता था। इतने में यमराज उसके प्राण लेने के लिए मंदिर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने पाशा फेंका उसके प्राण लेने के लिए, तभी वो टपरी चाय वाला जिसे वो रोज 100 रुपए देते थे, उसने बोला, हे भगवान, बाबूजी को मेरी उम्र भी लग जाए, उनकी बहुत लंबी उम्र रखना और उन्हें कभी कुछ ना हो। तभी एकदम से पाशा पीछे हुआ और पार्वती माँ खुश हो गई। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? अपने लिए तो सब जीते, अपने परिवार के लिए आप सब करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आपके परिवार वाले आपकी लंबी उम्र की कामना करें जरूरी नहीं है। अपनी पूरी दिनचर्या में से एक 100 रुपए का नोट निकाल कर किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर दें जो आपका इंतजार करे। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। याद रखिएगा, जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्मा काम आते हैं। अपने बच्चे, अपने पोते, अपनी पोतनी, अपनी नातनी, अपनी दामाद, अपना जमाई, इनके लिए सब करते हैं। गौर फरमाइएगा, कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, शायद वो आपके प्राण बचा दे। कमेंट्स में लिखेगा जय माता दी। फिलहाल के लिए नमस्कार।